नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में जिसके गोचर को ज़्यादातर लोग और एस्ट्रोलॉजर लाइटली लेते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं और इनका गोचर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु जो कि हमारे जीवन में हमें हमारे कर्मों से मुक्त करता है और मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर डालता है। और इनका जो गोचर में राशि परिवर्तन होता है, गोचर होता है इनका, वो हमें उस समय पर जो हम कर्म कर रहे होते हैं, जिस कर्म बंधन में हम बंधे हुए हैं उस समय पर, उन कर्मों में जो परेशानी आ रही हो, या अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के वो कर्म हो सकते हैं, उससे हमें ये मुक्त करवाता है और नई चीज़ें इनिशिएट करवाता है। यानी हमारे जीवन में जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसका कारण केतु का गोचर होता है और केतु के जो योग हमारी पत्रिका में बने हुए हैं वो देखने को आते हैं। इससे पहले हमने राहु के गोचर के बारे में एक डिटेल वीडियो आप सभी को दिया है, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत सराहा। उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज होगा केतु के राशि परिवर्तन का वीडियो। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि जो भी गोचर की अपडेट्स हैं और जो भी ज्योतिष के इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह होते हैं उनको जानने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग अधिक से अधिक वहां पर जुड़ेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि समय समय पर जो गोचर के फैक्ट्स हैं या फिर ज्योतिष से संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं वो मैं वहाँ पर आपसे शेयर करूँ और आपकी नॉलेज में वृद्धि करूँ। तो आगे बढ़ते हैं और केतु के राशि परिवर्तन पर आज बात करेंगे। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। राशि परिवर्तन को लेकर केतु 18 मई 2025 को कन्या राशि से निकलकर सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये सिंह राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं, यानी लगभग पूरे 18 महीनों के लिए ये गोचर रहेगा। राहु भी इसी क्रम में चलते हैं जो कि इनके अपोजिट चलते हैं, उसके बारे में हमने पहले डिटेल वीडियो आपको दिया। आज हम समझेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में केतु का जो गोचर हो रहा है या आपकी जन्म कुंडली के किन ग्रहों के ऊपर से, ऊपर का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो केतु का जो ये गोचर हो रहा है सिंह राशि में, वहाँ पर सिंह राशि में आपकी जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, तो उनके ऊपर से ये केतु का गोचर हो रहा है। ट्रांजिट का केतु आपके जन्म कुंडली के ग्रहों के ऊपर से गुजर रहा है, तो ये संबंध है। इससे ऐसे में क्या होगा कि केतु और जो आपके जन्म पत्रिका के ग्रह जो भी इनके त्रिकोण में होंगे वो आपस में संबंध बनाएंगे और समसप्तक में जो होंगे वो भी संबंध बनाएंगे। तो इसका प्रभाव हम सब पर किस प्रकार का आएगा इसे हम जानेंगे। साथ ही साथ में प्रत्येक 12 लग्न यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम सब पर कैसा असर आएगा, इसे हम जानेंगे। और इस गोचर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने हैं, इसे हम डिटेल से आज समझने वाले हैं। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो परिणाम देखना है वो अपने लग्न और राशि दोनों से देखना है। लग्न क्या है, आप स्वयं हैं। राशि क्या है, आपका मन है ना। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपके लग्न दर्शाती है, आपका व्यक्तित्व आपका लग्न होता है और राशि आपकी मानसिक स्थिति दर्शाती है। तो दोनों से देखिएगा, लग्न से और राशि से। अगर दोनों से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए फिर शुभ जाने वाला होगा, और अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आते हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। तब आप जो उपाय मैं बताऊंगा, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है और उपाय जरूर करने जो वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर एक से अच्छा मिल जाए एक से बुरा, यानी लग्न से अच्छा राशि से बुरा या राशि से अच्छा लग्न से बुरा, तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम बोलेंगे, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के। तब भी आपको उपाय जो है वो अवश्य करने हैं जिससे नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे और शुभ परिणामों में वृद्धि होगी। तो ये आपने समझा। अब इसको अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मैक्सिमम चार्ट्स पर, बेसिकली आपके पास जो भी हो, अपने फ्रेंड सर्किल हो, अपने रिलेटिव्स हों, उन पर अप्लाई कीजिएगा और इस गोचर को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे गोचर कार्य करते हैं। अब साथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। ये केतु सिंह राशि में जा रहे हैं, ये किन चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं और कॉमनली कैसे प्रभाव होंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ कारकत्वों पर हम डिस्कस करेंगे। केतु जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं त्याग का कारक है, मुक्ति का कारक है, मोक्ष की ओर लेके जाने वाला प्लेनेट केतु बनता है। केतु से हम शिखर को देखते हैं, चोटी को देखते हैं। फ्लैग का कारक, झंडे का कारक केतु माना जाता है। जो मंदिर में झंडा लगाते हैं, केतु उसका प्रतीक है। यानी केतु शिखर तक ले जाने की ताकत भी रखता है, चोटी तक पहुंचाता है, किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है ना। और वहीं से चीज़ों को छुड़वाना, त्याग, मुक्ति, ये सारी चीज़ें क्वालिटी केतु के पास है। केतु होगा तो असंतोष देता है। केतु मतलब असंतोष, अभाव, तभी हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो आध्यात्मिकता का कारक भी केतु है। सीक्रेटिव प्लैनेट माना गया केतु को। केतु कहीं ना कहीं डीप रिसर्च का कारक बनता है। इल्यूजन में भी डालने का कारक केतु है, भ्रमित करता है।
क्योंकि केतु के पास अपना सर नहीं, तो इंट्यूशन क्वालिटी है, यानी इंट्यूशंस को स्ट्रांग बनाता है केतु। केतु जहाँ है आपकी इंट्यूशंस बढ़ती हैं वहाँ पर, तो ये इंट्यूशन का कारक है। मन की आंखों से देखना, स्किल का कारक केतु माना जाता है। जिस व्यक्ति का केतु प्रोमिनेंट होता है वो अपनी स्किल के अंदर बहुत ग्रो करता है। जैसा मैंने बताया, डीप रिसर्च, ये सारी चीज़ों के कारक केतु हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम केतु से देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। अब केतु सिंह राशि में जा रहे हैं, और सिंह राशि किसकी है? सूर्य की राशि है। तो सूर्य हमारे जीवन में किसके कारक हैं? हमारे अथॉरिटी के कारक हैं, अधिकार के कारक हैं, सरकार के कारक बनते हैं सूर्य, राज्य के कारक हैं, प्रशासन के कारक हैं। ईगो जो होती है, यानी घमंड, एक तरह से कहें अहंकार की भावना, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं आप समझिए, तो वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलती है। सम्मान का कारक, हमारी जो एक सम्मानजनक है, सम्मान बेसिकली हमारी लाइफ में कहीं पर भी स्थिति बने, हमारी प्रतिष्ठा जो होती है वो सूर्य से देखते हैं। पिता का कारक है, इंटेलिजेंस के कारक भी सूर्य बनते हैं। ये बेसिक क्वालिटी मैंने सूर्य की बताई। सूर्य बहुत सारी चीज़ों के, आंखों के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं। तो ऐसा नहीं कि सूर्य केवल इन्हीं चीज़ों के कारक हैं, एक बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पर दिया आपको। अब देखिए, ये केतु जा रहे हैं सूर्य की राशि में, और वो है सिंह राशि। अब सिंह राशि के क्या रोल है? सिंह राशि को अगर हम देखें तो सिंह राशि से हम सरकार को देखते हैं। जैसे मैंने बताया, सिंह राशि सूर्य की राशि, और सूर्य सरकार के कारक है, तो सिंह राशि भी यहाँ पर सरकार का, प्रशासन के, अधिकार के कारक बनती है। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी कीर्ति किस प्रकार की है, ये सिंह राशि हमें बताएगी। हमारा कितना नेम फेम हमारे साथ अटैच होता है, सिंह राशि बताएगी। अधिकार, मैंने जैसा भी लिखा, पहले भी लिखा, अधिकार, ईगो, सम्मान आदि को सिंह राशि दिखाती है। काल पुरुष के 5th हाउस में आती है, तो पंचम भाव ज्ञान का है, संतान का है, बुद्धिमत्ता का है, फेम का है, क्रिएटिविटी का है, और प्रेम आदि का कारक बनता है 5th हाउस। तो ये जो जितने भी कारक हमने यहाँ पर समझे, इनको हमें ब्लेंड करना है, और कॉमनली रिजल्ट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि केतु का सिंह राशि में प्रवेश है और काल पुरुष के 5th हाउस में केतु आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य तौर पर प्रभावों की देखें तो इस समय में आप देखें, किसी ना किसी कर्म से प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर मुक्ति देगा। कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी कर्म से, डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका में केतु कहाँ और कैसी स्थिति में है और किस भाव से फिलहाल गोचर कर रहा है। तो सामान्य तौर पर देखिए, आप किसी ना किसी कर्म से, हमें कर्म बंधन से ये मुक्त करने की स्थिति में जब भी केतु का राशि परिवर्तन होता है, ये देता है। इस समय में आप देखेंगे मैक्सिमम आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बढ़ावा होगा। बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रखने लगेंगे, और ये वर्ल्ड लेवल पर होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बढ़ावा देखने को मिलेगा। किसी भी बड़े क्षेत्र की, किसी देश की, किसी राज्य की गवर्नमेंट का समाप्त होना और नया क्षेत्र स्थापित होना, किसी पुराने क्षेत्र का वहाँ पर समाप्ति और नई कोई चीज़ों का इनिशिएट होना, ऐसी चीज़ें। और ये क्षेत्र वाइज आप देखिए, खासकर क्षेत्र की बात करें तो जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैं, किसी भी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, पॉलिटिकली हो, जियोग्राफिकली हो, या फिर इकोनॉमिकली रूप से हो, किसी भी रूप में वहाँ पर देखने को मिल सकता है। खासकर आप देखिए, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जैसे नेपाल है, चाइना है, भूटान है, हिली स्टेशन है, ये हिली एरिया जो हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया, परिवर्तन होंगे, पॉलिटिकली हो, जियोग्राफिकली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी भी रूप से वहाँ पर देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट का समाप्त होना, क्योंकि सिंह राशि गवर्नमेंट की राशि है, और केतु ब्रेक करवाते हैं, पार्टीशन करवाते हैं चीज़ों को। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में केतु को हम रखते हैं वास्तु के अंदर, तो इसलिए वहाँ पर वो चीज़ें, तो खासकर जो हिली स्टेशन है, इंडिया की बात करें तो जो लोग हिमाचल है, उत्तराखंड है, इस जगह पर कुछ ना कुछ चेंजेस, आपको परिवर्तन देखने को इस समय में केतु के कारण देखने को मिलेंगे। चाइना, भूटान, ताइवान, या फिर नेपाल है ना, इस जगह पे तिब्बत है, जो हिली है एरियाज़ हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में, इंडिया के भी। और उसके अलावा ईगो को पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये ब्रेक डाउन करेगा, समाप्त करेगा। जो भी लोग दिखावा करते हैं, बेसिकली थोड़ी सी सक्सेस होने पर दिखावा देना, दिखावा करना, वहाँ पर ये उसे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, उसे ब्रेक कर देगा। इस समय में मैक्स अधिक से अधिक हमें हम्बल रहने की आवश्यकता है, ईगो नहीं रखनी है, अदरवाइज यहाँ पर केतु आपको नेगेटिव परिणाम देंगे। ये बड़े लेवल पर, यहाँ पर सामान्य प्रभाव, कॉमन प्रभाव यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंह राशि लीडर को रिप्रेजेंट करती है, लीडरशिप में चेंज, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके लीडर हैं, वहाँ पर आपको अधिकारों में चेंज, कुछ ना कुछ परिवर्तन ये देखने को मिलने वाला है इस समय में। किसी भी क्रिएटिविटी की जो चीज़ें हैं, स्किल की चीज़ें हैं, वहाँ पर उसे बढ़ावा देखने को मिलेगा, स्किल का बढ़ावा होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, स्किल प्रोग्राम लेके आएगी, क्रिएटिविटी की जो चीज़ें हैं वो
वहाँ पर अधिक बढ़ने देखने को मिलने वाली है। नई स्किल की लोगों के अंदर सीखने का रुझान होगा, कुछ नया सीखने का रुझान होना, ये सारी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेंगी। सरकारी गुप्त चीज़ों का सामने आना ये हो सकता है। जो लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, हो सकता है केतु का ये जो गोचर है, अब डिपेंड करेगा उनकी पत्रिका में किस प्रकार के योग हैं और दशाएं कैसी हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होना, तैयारी से मुक्त करेगा और गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होना। और जो लोग बहुत समय से, लंबे समय में गवर्नमेंट के अंदर हैं, उनका इस समय में मन करेगा कि वो चीज जॉब को छोड़कर कोई नया प्रोफेशन शुरू करें या कोई नया व्यापार शुरू कर दें। डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बोला, दशाएं हमारी किस प्रकार की हैं। तो बेसिकली वहाँ पर भी ब्रेक देना या वहाँ पर किसी कर्म का पूरा होना, ये केतु यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ कॉमन रिजल्ट इस प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। नॉलेज में, ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि 5th हाउस ज्ञान का है। संतति के प्रति बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस समय में संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि केतु शिशु को दिखाता है, छोटी चीज़ों को दिखाता है। तो इस समय में डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें संतान प्राप्ति होती। अब वही बात कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बने हुए हैं और दशाएं कैसी चल रही हैं, ये भी डिपेंड पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर केतु के गोचर का रोल होगा। प्रेम का भाव है 5th हाउस, वहाँ पर प्रेम संबंधों में ब्रेक आना है ना। किसी लंबे समय से किसी प्रेम संबंध में हम चल रहे हैं जहां पर हमें चीज़ें बहुत हेक्टिक हो चुकी, तो वहां से मुक्त करेगा इन चीज़ों को। ऐसी स्थितियां भी यहां पर देखने को मिलेगी। स्किल का, क्रिएटिविटी का बढ़ना, नई स्किल लोग इन्वॉल्व होंगे, नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये कॉमन रिजल्ट हैं। आगे बढ़ेंगे और इंडिविजुअली रूप से अगर हम जब भी बात करेंगे और कि किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनल इंडिविजुअल रूप से कैसे रिजल्ट होंगे, तो उसे हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे कि ये पॉइंट मैंने कई बार आपको बताया है, आपको देखना होगा किस भाव में सिंह राशि आपकी जन्म पत्रिका में, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और क्योंकि उनसे केतु संबंध बनाएंगे और रिजल्ट्स को हमें देंगे। इसी प्रकार से जन्म कुंडली की किस भाव में आपके केतु बैठा है और वहाँ से अब केतु का गोचर किस भाव में हो रहा है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। इसके कारण से आपके परिणामों में भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कॉमन रिजल्ट आपने समझे और इस प्रकार की स्थितियाँ रहने वाली हैं। अब साथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि केतु का जो गोचर हो रहा है ये आपकी जन्म पत्रिका के किन ग्रहों से संबंध बना रहा है। यानी केतु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, किन ग्रहों के त्रिकोण से हो रहा है और किन ग्रहों के समसप्तक से हो रहा है। उसके अनुसार अलग अलग परिणाम हमें देखने को मिलने वाले होंगे। इसे अप्लाई कैसे करना है, इसे आप समझिए। देखिए, मान लीजिए कि जो सिंह राशि है ये कहीं पर भी स्थित हो सकती है आपकी पत्रिका के अंदर, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक कहीं पर भी सिंह राशि हो सकती है और केतु का गोचर सिंह राशि से हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम 7th भाव को ले लेते हैं। 7th हाउस में सिंह राशि है और केतु का गोचर यहीं से हो रहा है। आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में सिंह राशि में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा है सिंह राशि में, तो केतु का जो गोचर हो रहा है वो सूर्य के, आपके जन्म पत्रिका के सूर्य के ऊपर से होगा और सूर्य केतु का संबंध बनेगा। तो ऐसे में हमें अलग परिणाम प्राप्त होंगे। यही आपको देखना है। अब मान लीजिए आपके सिंह राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो आपको देखना है कि फिर धनु राशि में कौन सा प्लैनेट है और मेष राशि में, क्योंकि ये त्रिकोण में आएंगी इनकी राशियां, तो इनके साथ केतु का संबंध बनेगा। अगर यहाँ पर भी कोई प्लैनेट नहीं है इन तीनों में, तो फिर आपको कुंभ राशि को देखना है, क्योंकि कुंभ राशि में जो प्लैनेट बैठा हुआ होगा केतु का संबंध उससे बनेगा। यानी आपको देखना है कि केतु का जो गोचर हो रहा है आपके जन्म पत्रिका के किन ग्रहों के ऊपर से, किन ग्रहों के त्रिकोण से और किन ग्रहों के समसप्तक से होगा, उसके अनुसार हमें रिजल्ट समझ में आएंगे। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मान लीजिए केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपकी जन्म पत्रिका के सूर्य के ऊपर से हो रहा है ना, सूर्य के ऊपर से। यानी सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका का सिंह राशि का है, धनु राशि का है, मेष राशि का है या फिर कुंभ राशि का है, तो यहाँ पर सूर्य और केतु का संबंध बनेगा। ऐसे में हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें गवर्नमेंट जॉब जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। यानी किसी ना किसी कर्म से, सूर्य से संबंधित किसी कर्म से आपको मुक्ति यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ लोग जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं तैयारी करने में, उनको गवर्नमेंट प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म पत्रिकाएं की दशाएं कैसी हैं और योग किस प्रकार के बने हुए हैं। फादर किसी कर्म से मुक्त हो सकते हैं। पिता को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसे उससे मुक्ति मिल सकती है। यानी फादर को बहुत लंबे समय से कोई कष्ट चला आ रहा है, हेल्थ इश्यूज हैं, वहाँ से उन्हें ये मुक्त कर सकता है।
या फिर आपके पिता किसी ना किसी कर्म हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर किसी भी कर्म में हो, वहाँ से रिटायर हो रहे हो। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से फादर को मुक्त करेगा, किसी कर्म से आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है या वहाँ से आपका सेपरेशन हो सकता है, वहाँ से ब्रेक हो सकता है। ये ईगो को कम करता है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं ईगो के कारक बनते हैं, तो ईगो को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। ये पॉजिटिवली हो या फिर नेगेटिवली हो, किसी भी प्रकार से हो, है ना कहीं आपके ईगो को कम करेगा। ये आप इसमें ऐसे में सूर्य आत्मा का कारक है और केतु कहीं ना कहीं मुक्ति का कारक है, तो आप आध्यात्मिक होने लगेंगे। बेसिकली आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हैं ऐसे में कि ये क्या है स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके मन में आते हैं और उसको आप डिटेल से जानने लगते हैं, आप आध्यात्मिकता को अनुभव करने लगते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। पिता को आध्यात्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आँखों से संबंधित परेशानी दे सकता है, हेडेक यानी सर से संबंधित परेशानी हो सकती है, हड्डियों से संबंधित परेशानी ऐसे में देखने को मिल सकती है। तो अगर केतु का गोचर आपके सूर्य के ऊपर से होता है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली होंगी। अब मान लीजिए कि जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपकी जन्म पत्रिका के चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, यानी चंद्रमा जो है वो आपकी जन्म पत्रिका के सिंह राशि के हैं, या फिर उसके त्रिकोण से हो रहा है तो धनु राशि के हैं, यानी मेष राशि के हैं, या फिर समसप्तक यानी कुंभ राशि के हैं। इन राशियों में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो केतु का जो संबंध बनेगा वो आपके चंद्रमा के साथ में बनेगा नेटल चार्ट के। तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि चंद्रमा क्या है, बेसिकली मन का कारक है, और केतु वहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट लेके आते हैं। तो मन के अंदर एक विरक्ति का भाव आना, अकेलापन लगना, उदासीनता आना, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि एकांत में महसूस होगा, अकेलापन आपको लगने लगेगा, मन को अशांत करने वाली स्थिति बन सकती है। केतु और चंद्र का जो ये संबंध बनेगा, मदर को कोई कष्ट है या मदर को कोई लंबे समय से किसी परेशानी है, वहाँ से मुक्त करेगा आपको, किसी कर्म से मदर को मुक्त करेगा, है ना। वो किसी भी से भी संबंधित आपके मदर के जीवन में हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा किस भाव से संबंध बना रहा है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखनी होंगी, आपकी किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, योग किस प्रकार के बने हुए हैं, है ना। आपकी मदर से दूरी भी बन सकती है, डिटैचमेंट भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी। आप आध्यात्मिक ट्रैवल करेंगे क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल का कारक है। केतु कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक जगहों पर लेके जाएगा जहाँ पर बेसिकली जल है, सरोवर हैं, है ना, पानी से संबंधित आध्यात्मिक यात्राएं, जैसे गंगा स्नान हो सकता है, त्रिवेणी के संगम वगैरह पर जाना, या फिर जहाँ पर स्नान करके अपने आप को प्योर करते हैं, वहाँ पर आप जाकर आध्यात्मिक यात्राएं ऐसी जगह पर आप करने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा बेसिकली फूड का कारक है, फूड हैबिट्स हैं आपकी, तो फूड हैबिट में कोई चेंज करेंगे, किसी फूड हैबिट का त्याग कर सकते हैं, खाने पीने पर ध्यान देना, ये सारी स्थितियां ऐसे में आपको देखने को मिलेंगी। शिव आराधना की आप तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, ये सारी चीज़ें इस समय में आपको देखने को मिलेंगी। इस समय में आपको बेसिकली मेडिटेशन वगैरह, ध्यान लगाना, साधना करना, ये सारी चीज़ें देखने को मतलब करनी चाहिए, उसके लिए आपको अच्छी स्थिति बनेगी। शॉर्ट ट्रैवल आपके लगे हुए रह सकते हैं। चंद्रमा बेसिकली कहीं ना कहीं हो सकता है लिविंग प्लेसेस में भी चेंज आपको देखने को मिले। शॉर्ट ट्रैवल बेसिकली कनेक्ट हो सकता है, मदर को भी हेल्थ इश्यूज आ सकता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ बोली, हेल्थ इश्यू दूर भी कर सकता है, हेल्थ इश्यू आ भी सकता है, ये डिपेंड करेगा योग किस प्रकार के हैं, दशाएं किस प्रकार की हैं, दोनों ही स्थितियाँ आपको देखनी पड़ेंगी। जो मानसिक रोग होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अवसाद, ये सारी चीज़ें, स्थितियाँ आपके साथ में निकल कर आ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में जो केतु का गोचर हो रहा है ये आपकी जन्म पत्रिका के बुध के ऊपर से, उसके त्रिकोण से, उसके समसप्तक से होगा तो कैसा प्रभाव देगा। यानी बुध अगर आपकी जन्म पत्रिका का सिंह राशि का है, धनु का है, मेष का है या कुंभ राशि का है, तो किस प्रकार से रिजल्ट आपको समझना चाहिए। देखिए बुध क्या है, बुध बेसिकली आपकी लर्निंग प्रोसेस को दिखाता है, सीखने की क्षमता, प्रेजेंस ऑफ माइंड को। तो हो सकता है आप एजुकेशन में, शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में कोई तकलीफ आए, कोई ब्रेक लग जाए, है ना, वहाँ पर, क्योंकि केतु क्या है, त्याग है, मुक्ति है। तो वहाँ से या तो आपकी उस समय में हो सकता है पढ़ाई कंप्लीट हो, जिस कोर्स में आप एनरोल्ड हैं वो अभी कंप्लीट हो गया है, या फिर किसी ना किसी तरह से वहाँ पर अड़चन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपकी लर्निंग प्रोसेस में। ऐसे समय में आप देखने को मिलेगा कि हो सकता है पहले प्रीवियसली हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो छोड़ दी हैं, उन्हें आप फिर से शुरू करें। ज्योतिष हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, है ना, आपका किसी भी तरह के इस तरह के अकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह, मतलब किसी भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, आप वहाँ पर पढ़ने की स्थिति में जा सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बुध के साथ में देखने को मिलेगी अगर केतु का गोचर बुध के ऊपर से है ना कोई आप राइटिंग स्किल के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना, आप अधिक लिखने की प्रवृत्ति आपकी अधिक हो सकती है, इंट्यूशंस आपको इस प्रकार के आ सकते हैं, आपको किसी मित्र से दूरी बन सकती है। बुध कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल का कारक भी बनता है, जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं आप, है ना, तो फ्रेंड से किसी से दूरी बन जाए, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाए, तो ये सारी स्थिति। व्यापार का कारक है बुध, तो व्यापार में जो लंबे समय से आपको कोई परेशानी आ रही है, अटका हुआ काम चल रहा है, आप करना चाह रहे हैं, उसे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वह पूरा हो सकता है इस समय में, है ना, उसे आप पूरा कर सकते हैं। या फिर व्यापार में कुछ छोटी मोटी अड़चनें आना, डिपेंड करेगा योग और दशाएं कैसी आपकी हैं जन्म कुंडली की। ये कोई आपके बहन है, भुआ है, मौसी हैं, उनको कोई उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देती हुई आपको नज़र आ सकती है। बुध बेसिकली हमारी वाणी के कारक हैं, तो वाणी में आप बेसिकली हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी आए और या फिर कम बोलने लगे इन दिनों में, आप वो स्थिति देखने को मिलेगी। स्किल रिलेटेड कोई भी आप इस समय में चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में बुध क्या है, बुध हमारी त्वचा का कारक है, तो त्वचा से संबंधित, है ना, आपको इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ तंत्रिका तंत्र से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये प्रभाव होंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु का गोचर शुक्र के ऊपर से हो, शुक्र के त्रिकोण से हो, शुक्र के समसप्तक से हो, तो किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी शुक्र अगर आपकी जन्म पत्रिका के सिंह राशि में है, धनु में है, मेष में है या फिर कुंभ राशि में है, तो कैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र बेसिकली क्या है, शुक्र देखिए खासकर पुरुषों के लिए पत्नी का कारक है, तो आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर हो सकता है कोई ऐसी स्थितियाँ चल रही हों जिससे आप इस समय में मुक्त हों। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, किसी भी रूप से ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। अब डिपेंड करेगा योग और दशाएं आपकी कैसी चल रही हैं, है ना। शुक्र केतु यहाँ पर किसी को आप हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से पैसा आपको देना है, वो आप चुकाएंगे और उससे मुक्त होंगे। किसी को पैसा दिया वो अगर है तो वो फंस भी सकता है, दोनों स्थितियाँ हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपने आपको अर्निंग प्राप्त होगी और आप अपने पैसे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली सेव कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आप सेव करने का सोचेंगे, एक से अधिक अकाउंट खोलना, वहाँ पर मनी को अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना, सेव करना किसी भी रूप में, बेसिकली वहाँ पर ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ऐसे में आप देवी माँ की आराधना की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, लक्ष्मी माता की तरफ बेसिकली आराधना में आपका झुकाव आ सकता है। बेसिकली देवी की यात्राएं, ऐसे आध्यात्मिक ट्रैवल भी आप देवी माँ के मंदिरों में कर सकते हैं, तो ये वो इस प्रकार का योग ये बनाता है ना। तो ये स्थिति है आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, जैसा मैंने बताया कोई ना कोई अगर परेशानी चल रही है तो उससे आप सॉल्व करेंगे, उससे मुक्त होंगे। या फिर कुंडली में अगर उस प्रकार के योग हैं डाइवोर्स के, ब्रेक होने के, सेपरेट होने के, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये इस समय में योग बन सकते हैं और सेपरेशन हो सकता है। ये स्थिति में आपकी जो वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं अकेलेपन में जाएंगी, आइसोलेशन में अकेलापन महसूस करेंगी, उनसे कुछ दूरी बन सकती है, चाहे प्रोफेशन के चलते हो, कर्म के चलते हो, कैसे भी देगा। शुक्र बेसिकली आपका संसारिक सुखों की वस्तुएं हैं, भोग की है, तो भोग से मुक्ति देना, ये शुक्र केतु का योग है। फाइनेंशियली इस समय में आप थोड़ा सा आप कमजोरी महसूस करेंगे, शॉर्टेज बेसिकली फाइनेंशियली आपको ऐसी महसूस होगी, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि धन सारी चीज़ें नहीं होती, धन सब कुछ नहीं है, ऐसी फीलिंग्स आने लगेंगी। तो वो एक प्रभाव शुक्र केतु का यहाँ पर देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियाँ शुक्र केतु का योग डेफिनेटली देता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्लैंड सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड सिस्टम है उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर अवेयर रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि केतु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के गुरु के ऊपर से हो, गुरु के त्रिकोण से हो या फिर गुरु के समसप्तक से हो रहा है, तो कैसे प्रभाव मिलेंगे। यानी गुरु आपकी जन्म पत्रिका का सिंह राशि का है, धनु का है, मेष का है या फिर कुंभ का है, तो किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए केतु और गुरु का संबंध, गुरु बेसिकली आप स्वयं है, जीव कारक माना जाता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, और केतु आध्यात्मिकता का कारक है। तो आप धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, धर्म कर्म में आपका बहुत रुझान रहेगा, योग करना, साधना करना, किसी गुरु के सानिध्य में जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस समय में घटित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ज्योतिष, मंत्र साधना आदि में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। और गुरु बेसिकली आप स्वयं कहाँ जा रहे हैं, जीव जा रहा है आइसोलेशन की ओर, क्योंकि केतु आइसोलेशन है, केतु मुक्ति है, त्याग है। इस भावना से आप भरपूर इस समय में रहेंगे, तो अकेलापन रहना, एकांत में रहना, ये सारी चीज़ें आपको होंगी। केतु बेसिकली स्किल भी है आपकी,
तो आप अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा रिफाइन करेंगे इस समय में, है ना। आप किसी स्किल को सीख सकते हैं, वहाँ पर उसकी स्टडी करना या फिर किसी भी वे में रिफाइन करते हुए उसे आप पाएंगे। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, रिसर्च करते हैं आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इस समय में हो सकता है कि जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतति प्राप्त होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये गुरु के गोचर, बेसिकली केतु का गोचर गुरु के त्रिकोण से होता है या गुरु के समसप्तक से हो, तो ऐसा रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। धर्म कर्म आध्यात्मिक यात्राएं बहुत होंगी, ट्रैवल होंगे आपके, है ना। आप कहीं ना कहीं किसी गुरु की साधना, मंत्र चैंटिंग वगैरह करना, किसी गुरु को बना सकते हैं आप। प्रीवियस लाइफ से आपके साथ में जो गुरु का संबंध है वो निकल कर सामने आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए, केतु का गोचर अगर आपकी जन्म पत्रिका के मंगल के ऊपर से होता है, मंगल के त्रिकोण से हो या मंगल के समसप्तक से हो, तो कैसा प्रभाव आपको देखा। यानी कि मंगल आपका सिंह का हो, धनु का हो, मेष का हो या फिर कुंभ का हो, तो यहाँ पर कैसे परिणाम आपको समझने चाहिए। अब देखिए, महिलाओं के लिए मंगल हस्बैंड के कारक बनते हैं नाड़ी ज्योतिष के अंदर। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं के साथ में के लिए जो पति है, पति के से संबंधित कुछ ना कुछ कष्ट, परेशानी, उनको हेल्थ इश्यूज होने या पति से दूरी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है। आपके हस्बैंड जो है वो आइसोलेशन में जा सकते हैं, अकेलापन उन्हें महसूस हो सकता है, उस प्रकार की स्थिति। और अगर जन्म पत्रिका में उस प्रकार के योग हैं, सेपरेशन के, डाइवोर्स के, तो मैरिज में ब्रेक होना, सेपरेशन होना, हस्बैंड से दूरी बन जाना, ये सारी स्थितियाँ इस समय में देखने को मिल सकती हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल क्या है, मंगल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये कोई आपको छोटी मोटी चोट चपेट, कोई सर्जरी या फिर कोई लड़ाई झगड़े के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, कोई कोर्ट केसेस है, पुलिस है, इंस्पेक्शन है, इनकम टैक्स आदि से डिस्प्यूट वगैरह हो जाना, तो वो भी एक स्थितियाँ यहाँ पर निकल सकती हैं। और अगर इससे संबंधित कोई मामले चल रहे हैं तो वहाँ से आपको मुक्त भी कर सकता है। डिपेंड आपकी दशाएं और आपके योग किस प्रकार हैं नेटल चार्ट के, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मंगल बेसिकली ब्लड के कारक हैं, तो ब्लड से संबंधित हेल्थ इश्यूज इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। किसी भी प्रकार से, जैसे मैंने बोला, छोटी मोटी सर्जरी होना, दांतों से संबंधित परेशानी, रूट कैनाल वगैरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को निकल सकती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी है, लैंड रिलेटेड कोई भी कार्य अटके हुए हैं पहले के, तो वो कर्म पूरे होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, उससे संबंधित चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, है ना। तो ये आपको बहुत कुछ डिसाइड करता है, हमारी दशाएं और योग भी डिसाइड करते हैं, परंतु इससे संबंधित आपको रिलेशन देखने को मिलने वाले होंगे इसमें, है ना। अगर केतु का गोचर मंगल के त्रिकोण से और उसके समसप्तक हो रहा है तो ये स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि केतु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के शनि के ऊपर से, शनि के त्रिकोण से और शनि के समसप्तक से हो तो कैसा प्रभाव रहेगा। यानी शनि आपकी जन्म पत्रिका का सिंह का है, धनु का है, मेष का है या फिर कुंभ राशि का है, तो कैसे परिणाम यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे में देखिए, शनि क्या है, शनि आपके कर्म के कारक बनते हैं ना, कर्म क्षेत्र के कारक शनि हैं, और वहाँ पर केतु का गोचर उनके साथ में बनेगा, संबंध बनेगा, तो कर्म क्षेत्र में हो सकता है कोई आप करियर में आपके कोई ब्रेक आए, कोई लंबे समय से आप किसी कर्म से जूझ रहे हैं, उससे आप मुक्त हो सकते हैं, किसी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं, है ना। या आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके कोई कोर्ट केस हो सकता है, या फिर आप किसी घर के बड़े बुजुर्ग की लगातार सेवा कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बेड पे हैं, तो उनसे आपको इस सारी जिम्मेदारियों से, इस कर्म से आपको यहाँ पर मुक्त करता हुआ दिखाई देगा शनि, केतु का गोचर शनि के ऊपर से या उसके त्रिकोण से या समसप्तक से। तो ये स्थिति बनेगी। जैसा मैंने बोला, करियर में ब्रेक दे सकता है, ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से आप इसे समझिए। हो सकता है कि आप कोई जॉब चेंज करें और प्रमोशन के लिए, आप आगे ग्रोथ के लिए आप कोई नई जॉब स्विच कर जाएं, तो ये पॉजिटिवली है। और हो सकता है आप अपनी जॉब छोड़ दें और कुछ अलग करने का सोचें जिसके कारण आप कष्ट में आ जाएं। तो बेसिकली केतु मुक्ति देता है, केतु त्याग है, मुक्ति है, और वो कर्म क्षेत्र के साथ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपके योगा नेटल चार्ट की और दशाएं कैसी हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इस समय में आप बहुत दान पुण्य, एनजीओ, चैरिटी की तरफ जाएंगे। आपका जो एक नेचर है अध्यात्म की तरफ जाना, अकेलापन महसूस होना, उदासीनता आना, क्योंकि शनि भी वैरागी प्रवृत्ति दर्शाते हैं। शनि केतु ये सन्यासी योग एक तरह का बन जाता है, यानी उस भावना से आप भरपूर रहते हैं, आध्यात्मिकता को अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर यात्राएं आपकी देखने को इस समय में देखने को मिल सकती हैं, है ना। पहाड़ों पर जाना, वहाँ पर यात्राएं वगैरह
आप आध्यात्मिक रूप से जा सकते हैं। पुरानी चीज़ों को आप बदलने की कोशिश करेंगे, वो किसी भी रूप में, घर में जो पुरानी चीज़ें हैं, शनि ओल्ड चीज़ों का कारक है, तो उससे आप मुक्ति पाएंगे। वो हो सकता है आप अपने ऑफिस, कर्म क्षेत्र में आपका जो ऑफिस है जहाँ आप बैठते हैं उसमें कोई चेंज हो सकता है ना, तो हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए आपका, तो वो भी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिली। आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, या फिर हो सकता है आप वहाँ पर छटनी करें, वहाँ पर आप कम करने की उन्हें कोशिश करें। तो ये इस प्रकार के योग यहाँ पर हो सकते हैं। जो लोग नया वर्क शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहता है, ये समय है, आप कर पाएंगे। हालांकि दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ये टाइम होता है, इस समय में आप कर सकते हैं। तो ये केतु का गोचर शनि के ऊपर से, शनि के त्रिकोण से और उसके समसप्तक से हो, तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको समझने चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राहु केतु के ऊपर से, है ना। अगर दोनों को यहाँ पर मैं एक साथ ले रहा हूँ, क्योंकि ये इसको इस तरह से आप समझिए, ये टोटली डिपेंड करेगा कि राहु केतु आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव में बैठे हुए हैं। ये वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। हालांकि हम आगे जब प्रत्येक लग्न व राशि के लिए समझेंगे तो वहाँ से भी आपको चीज़ें काफ़ी आइडिया मिलेगा, वो आपको पोर्शन जरूर देखना है अगर इसके प्रभाव आप समझना चाहते हैं तो। परंतु यहाँ पर देखिए, राहु केतु के ऊपर से अगर केतु का गोचर हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े परिवर्तन आपको जीवन में देता है, मेजर चेंजेस। पहले तो समझिए कि अगर केतु का गोचर केतु के ऊपर से है तो यानी ये केतु रिटर्न है आपका, और ये कब होता है, ये 18 साल बाद होगा, 36 साल बाद होगा, या 54 साल बाद आपको देखने को मिलेगा, या फिर नेक्स्ट 18 साल बाद देखने को मिलेगा। तो वो एक स्थिति है। और आप 18 साल में आप देखिए, अपने लाइफ के मोड को देखिए, आप कहीं ना कहीं बहुत मेजर परिवर्तन करते हैं। 18 साल में आप एक यंग एज में होते हैं, है ना, वहाँ स्टडीज़ आप कर रहे होते हैं या फिर कॉलेज वगैरह में जा रहे होते हैं। उसके बाद आप एक वयस्क स्थिति में आ जाते हैं 36 वर्ष की आयु में, जहाँ पर आप जॉब, कर्म और ये सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अपने मैरिड लाइफ को गो ऑन करते हैं। उसके बाद 54 ईयर, तो अलग अलग यानी मेजर चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जिस भाव में ये राहु केतु होंगे उससे संबंधित आपको ये परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर राहु केतु का मतलब ये तभी आपको देखना है जब आपका राहु केतु सिंह का है, धनु का है और मेष का है। यहां पर मैं कुंभ इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो असम सब तक नहीं, तो यहां पर ये आपको देखना है कि सिंह का है, धनु का है, मेष का है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसी चीजें आपको होंगी, मेजर चेंजेस होंगे, किसी कर्म से आपकी मुक्ति हो सकती है, कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। तो ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों वे में होगा। ये आपकी दशाएं और योगा डिपेंड करेंगे, ये आपको समझना है। और जिस भाव से संबंधित होगा, जिस भाव में राहु केतु होंगे आपकी जन्म पत्रिका में, उससे रिलेटेड आपको ये स्थितियां देखने को मिलने वाली होंगी। देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु जो है वो चतुर्थ भाव में और दशम भाव में है ना। इस एक्सेस पर राहु केतु एक्सेस है आपकी जन्म पत्रिका में, और अब केतु का गोचर उनके त्रिकोण से अगर हो रहा है तो ऐसे में आपको इस एक्सेस में मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। वो घर से संबंधित हो सकता है आपके, वो कर्म से संबंधित हो सकता है, और घर आपकी जो आपका मातृभूमि है उनसे संबंधित, है ना। तो वो आपको यहाँ पर ऐसे समझना है। इससे रिलेटेड आपको चेंजेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में देखना है। ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के योगा, या फिर आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु का एक्सेस जो है वो पहला और सातवां घर है ना। तो ऐसे में आपको आपकी मैरिज से संबंधित, आपके स्वयं की पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों रूप से आपको यहाँ पर समझने हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर केतु का गोचर राहु केतु के त्रिकोण से होता है तो कैसे हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हमने अभी ये जाना है कि अगर आपके केतु का गोचर आपके नेटल चार्ट के प्लैनेट्स के त्रिकोण से हो, समसप्तक से हो, है ना, तो किस प्रकार के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रत्येक लग्न व राशि के लिए ये राहु बेसिकली केतु का गोचर किस प्रकार का रिजल्ट हमें लेके आएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये केतु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको ये वाला समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 5th हाउस से हो रहा है, पंचम भाव से केतु में, पंचम भाव में केतु आ रहे हैं। और 5th हाउस किसका है? पंचम भाव आपके ज्ञान का है, आपकी नॉलेज का है, आपकी बुद्धिमत्ता का है, आपके बेसिकली प्रेम संबंधों को दर्शाता है ना। पंचम भाव आपकी संतति को भी दर्शाता है। पंचम भाव आपके शेयर मार्केट, लॉटरी, गेन्स, आकस्मिक धन प्राप्ति, ये सारी चीज़ें, नेम, फेम, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर 5th हाउस से हम कनेक्ट करते हैं। अब पंचम भाव में केतु का आना
सबसे पहले समझिए, जो कुछ समय से आपके कर्म अटक रहे हैं, 5th हाउस से संबंधित हों या कुछ पेंडिंग कर्मास बचे हैं, उसे यहाँ पर उससे मुक्त करने आपको केतु आया है। ये वहाँ पर वो सारी चीज़ें कुछ कंप्लीट होंगी या फिर वहाँ से आपको त्याग और मुक्ति की भावना केतु देने वाला है। वो आपकी संतति हो सकती है, वो आपके एजुकेशन हो सकती है, वो आपके शेयर मार्केट, वो आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, किसी भी रूप में यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए, अगर आप स्टडी की बात करें तो अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर आप आध्यात्मिकता की ओर रुझान है आपका, उसमें स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट वगैरह में, पामिस्ट्री और इस तरह के जिसमें अध्ययन है कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए केतु बहुत हेल्पफुल यहाँ पर सपोर्ट करने वाले आपको हैं, है ना। रिसर्च के जो लोग स्टूडेंट हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से केतु की दृष्टि आपके उच्च शिक्षा के स्थान पर भी है और ऊपर से गुरु भी यहाँ पर आपके जो है वो 9th हाउस को देखते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हायर लर्निंग के लिए। परंतु जो लोग स्टूडेंट हैं, वहाँ पर एक बात याद रखनी है कि राहु केतु का कनेक्शन आपके 5th हाउस से बना हुआ है, तो ऐसे में डाइवर्ट हो सकते हैं आप। जो स्टडी आप बेसिकली कर रहे हैं, जिस चीज़ों में इनरोल्ड हैं, उससे हट के आपका कोई इंटरेस्ट बन सकता है और उसमें आपका रुझान चला जाए, जिसके कारण आपकी जो नॉर्मल पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होने लगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो लोग बेसिकली संतान जिनकी है, तो वहाँ पर संतान के साथ में थोड़े मतभेद, कलह जैसी स्थिति केतु देगा, वैचारिक मतभेद यहाँ पर देगा, है ना। आपकी संतति हो सकता है आपसे दूर जा रही है, स्टडी पर्पज से हो या फिर किसी कारणवश करियर में ग्रोथ के चलते हो, संतति का दूर जाना, केतु 5th हाउस में है, तो वहाँ से थोड़ा सा मुक्ति की भावना देता है। आपको आइसोलेटेड करेगा, आपकी बुद्धि को, क्योंकि आप उस प्रकार से सोचेंगे, डिसीजन आपके उस प्रकार से होंगे, आध्यात्मिक होंगे, आप एकांत में रहना इस समय में पसंद करने लगेंगे। 5th हाउस का केतु। शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, लॉटरी है, स्पेकुलेशन, इस समय में आपको रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये परेशानी देगा, है ना। वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ब्रेक आपको देखने को मिल सकते हैं, ये भी स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में जो लोग हैं, वहाँ पर उनके लिए भी केतु 5th हाउस का कहीं ना कहीं संबंधों में वैचारिक मतभेद देना, किसी ना किसी अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है प्रेम संबंधों में, तो वहाँ से उसे मुक्त करेगा, आपको अलग करेगा, सेपरेट करेगा। डिपेंड करता है कुंडली में योग कैसे हैं, दशाएं कैसी हैं, ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए, है ना। जो लोग संतति प्राप्त करना चाहते हैं, अब केतु भी कहीं ना कहीं, देखिए मैंने बोला छोटी चीज़ों का कारक है, शिशु का कारक है, तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के योग बनते हैं, पर उसके लिए दशाएं उस प्रकार की होनी चाहिए, योग जन्म पत्रिका में उस प्रकार के होने चाहिए, तो वो एक स्थिति बनती है। तो केतु 5th हाउस का है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख के चलनी चाहिए। नॉलेज में आपके वृद्धि करेगा, आप कोई स्किल को पकड़ेंगे, क्योंकि तृतीय से तृतीय भाव, पंचम भाव ही क्रिएटिविटी का है, आप समझिए, और केतु स्वयं स्किल का कारक होता है। तो जहाँ पर केतु बैठा है, ये स्किल के हाउस में ही बैठा है एक तरह से, तो डेफिनेटली आप अपनी हॉबी को, अपनी स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें और निखार कर सकते हैं। तो 5th हाउस का केतु ये पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपको लेके जाएगा। नेगेटिव जो मैंने बताए, जो कि यहाँ पे संबंधित जो लिविंग थिंग्स है, वहाँ से आपको दूर करना, ब्रेक देना, है ना, तो वो एक स्थिति बन सकती है। आपके पार्टनर, आपके जो प्रेम संबंध में हैं, उनसे आपकी दूरी बन सकती है, जरूरी नहीं वहाँ पर ब्रेक ही हो, सेपरेशन ही हो, किसी ना किसी कारणवश लिविंग प्लेस चेंज हो जाए, उसके कारण दूरी बन जाए, करियर के कारण दूरी बन जाए, संतति भी आपकी फॉरेन में जाकर स्टडी करने वाली हो, या फिर दूरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये आपको पॉइंट समझना है। इसी के साथ देखिए, केतु की दृष्टि, एक दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी और एक दृष्टि 9वें भाव पर होगी। 7वें भाव की बात करें तो यहाँ पर तो राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ की हम दृष्टि की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि राहु वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, है ना। तो 7वें दृष्टि को मैं उतना प्रभावी नहीं मानता केतु राहु की दृष्टि को, हालांकि दृष्टि प्रभाव अवश्य है, परंतु यहाँ पर हम पंचम और नवम की बात कर रहे हैं। तो 5th हाउस पर नवम दृष्टि लग्न पर होना और पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर होना, ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को एक तरह से आप आइसोलेट करने लगेंगे, अकेलापन महसूस करना, एकांत में रहना, असंतुष्ट, अभाव होना, और ये आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि के अंदर ऐसी प्रकार की स्थिति बनेगी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपके वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुझान आपका बढ़ेगा, आध्यात्मिक यात्राएं आप इस समय में डेफिनेटली करेंगे। अब आपको प्लेनेटरी पोजीशन को देख लेना है आपके बर्थ चार्ट की, है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी समझाई है कि केतु का गोचर किस त्रिकोण से हो रहा है, किस समसप्तक से हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको और रिजल्ट को समझ लेना है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाए। तो ये स्थिति है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो देखिए, कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये केतु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से हो रहा है, चतुर्थ भाव से केतु का गोचर हो रहा है। अब 4th हाउस कहीं ना कहीं आपके घर का है, आपकी मातृभूमि का है, आपके मानसिक सुखों की बात हो या फिर भौतिक सुखों की बात हो, दोनों का स्थान है, आपकी मदर का स्थान है। तो केतु का यहाँ पर आना, सबसे पहले समझिए केतु यहाँ पर आपको 4th हाउस से संबंधित जितने भी कोई भी कर्म हो सकता है जो आपका पेंडिंग चल रहा है, पिछले कुछ समय से चल रहा है, उससे आपको यहाँ पर मुक्त करने आया है। पहली बात ये समझिए। अब वो आपको रिलेट करना है कि वो क्या हो सकता है। वो आपके घर से संबंधित हो, माता से संबंधित हो, मातृभूमि से संबंधित हो, आपके मानसिक सुख हो या फिर भौतिक सुख हो, कैसे भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब 4th हाउस का केतु सबसे पहले समझिए आपको घर से दूरी बना देता है, क्योंकि दशम भाव में ऑलरेडी राहु आ जाएंगे। 10th हाउस का राहु आपको कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करवाने वाला होगा, रिजल्ट देने, है ना। आप कहीं ना कहीं अपने कर्म पर आपका जो फोकस है वो ज़्यादा बढ़ेगा और घर पर आपका ध्यान अब कम होगा। एकांत में रहना आप पसंद करेंगे, अकेले रहना, है ना। जस्ट बेसिकली यहाँ से दूरी बन सकती है, आपकी मातृभूमि से आपकी दूरी बन जाए, वो आपके कर्म क्षेत्र के चलते हो ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ पर रहते हैं अपने परिवार से दूरी बन जाए, ये केतु यहाँ पर देते हैं। 4th हाउस का केतु इस प्रकार की स्थिति देगा, है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर्म क्षेत्र में बढ़ने के कारण आप ये घर पर कम ध्यान दे पाए, या फिर आप बेसिकली कोई घर में चेंज करें, बदलाव करें, ट्रांसफर्स आपके हों, है ना। तो आप अपने घर के अंदर बदलाव करते हुए पाएंगे। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं है। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेने के अगर योग हैं आपकी जन्म पत्रिका में और दशाएं ऐसी चल रही हैं तो इस समय में कनेक्ट हो जाएंगे, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवा रहे हैं तो करवा सकते हैं। हालांकि बस वास्तु का ध्यान यहाँ पर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु केतु ये आपको समझना है, जब 4th हाउस से रिलेशन बनाते हैं तो वास्तु की एरर दे देते हैं। जब हम घर खरीदें या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराएं तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। तो ये 4th हाउस का केतु है ना। 4th हाउस का केतु जैसे मैंने बताया मानसिक कलह भी देता है। अगर आप अपनी मातृभूमि पर हैं तो ये मानसिक कलह, यानी घर में कोई ना कोई कारणवश इरिटेशन जैसा माहौल रहना, एक कलह का वातावरण बेसिकली देना, वैचारिक मतभेद रहना आपके अपने घर वालों के साथ में, जो कि आपके मैरिज के बाद की जो परिवार है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, तो वो एक स्थिति बन सकती है घर में। ऐसे में आपको कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य अवश्य करवाना चाहिए। केतु अगर आपका 4th हाउस में है, ये आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देगा, कहीं हद तक रिलीफ देगा। आध्यात्मिक कार्य करवाइए, आध्यात्मिकता का माहौल घर पे जितना अधिक हो उतना पॉजिटिव। कोई गुरु के सानिध्य में अगर हैं तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर केतु फिर बनेगा। तो ये आपको समझना है, 4th हाउस का केतु इस प्रकार की स्थिति देता है। हालांकि घर से दूरी, सुखों से दूरी, आप हो सकता है आपके पास अच्छे खासे भौतिक सुख हों, पर उसका आप कितना लाभ ले पा रहे हैं इस समय में, ये आपको देखने को थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ये आपको समझना है। बाकी मेटेरियलिस्टिक सुखों के लिए कोई परेशानी, लेकिन भौतिक सुख मानसिक सुखों के अंदर थोड़ी कष्ट जरूर देगा। इवन मेटेरियलिस्टिक सुखों का भी आनंद यहाँ पर नहीं लेने देता केतु, तो ये आपको समझना है। बाकी देखिए केतु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर दृष्टि, जैसा मैंने बोला आपको आध्यात्मिकता में रुझान आएगा, आप किसी साधना में रत रहना, मंत्र चैंटिंग करना, ये एक आपका साथ इन्वॉल्व होगा। गुप्त अध्ययन करना, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट जाएगा। और अगर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है जन्म पत्रिका के ग्रह कैसे हैं और योग कैसे हैं और आपकी दशाएं कैसी हैं। परंतु पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो निकल कर सामने आ सकती हैं, वो एक परेशानी यहाँ पर दे सकता है। रिसर्च करने की प्रकृति आपकी बढ़ेगी। यहाँ से केतु की दृष्टि, नवम दृष्टि आपके 12वें भाव पर, अध्यात्म के स्थान पर, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक, आपका ट्रैवल बढ़ाएगा, आध्यात्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। ये आपको देखने को इस समय में देखने को मिलेगा। कोई गुरु बनाना या फिर घर में आध्यात्मिक कार्य करवाना, उस पर व्यय होना, खर्च होना आध्यात्मिक कर्मों पर, है ना, आध्यात्मिक के जो कोई धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च होने वाली स्थिति यहाँ पर केतु करवा सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी। हालांकि आपका मैक्सिमम जो फोकस है इस समय में कर्म पे ही रहने वाला होगा, राहु दशम का है, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम। अच्छा देखिए 4th हाउस मदर का भी है, तो मदर से कष्ट, मदर से दूरी, उस प्रकार के मदर से रिलेटेड कोई पेंडिंग कर्म है वहाँ से आपकी मुक्ति होती हुई दिखाई देती है। मदर की किसी कारणवश मुक्ति होती हुई दिखाई देती है, तो ये आपको समझना है, रिलेट करना है अपने आस्था में।
तो ये स्थिति है, उपाय जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु का गोचर आपके तृतीय भाव से हो रहा है, थर्ड हाउस में केतु आए हैं। अब तृतीय भाव अपने आप में साहस, पराक्रम, आपके कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन का है ना, आपकी जो स्किल का है, हॉबी का है। तो थर्ड हाउस में केतु आए हैं तो सबसे पहले समझिए ये आपको बहुत पराक्रमी बनाएगा। उपचय स्थान में अशुभ ग्रह का आना, पहले ही मैंने बताया है, ये गोचरवश भी अच्छी स्थिति बनती है, और ऊपर से आपको केतु को डायरेक्शन दे रहे हैं गुरु आपके लग्न में हैं। तो मिथुन लग्न के लिए एक पॉजिटिविटी है कि लग्न में गुरु विराजमान है, कर्म भाव का गुरु लग्न में आया हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग पॉजिटिव वे में आपके बना रहे हैं। और आपके पराक्रम भाव में केतु का होना, यानी आप शांतिपूर्वक लगातार मेहनत करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे। यानी बेसिकली केतु अगर थर्ड हाउस में होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपने पराक्रम को छुपा के रखना है। सीक्रेटिव प्लेनेट है ना, पहले ही किसी चीज़ का ढिंडोरा नहीं पीटना कि पहले ही कहने लग जाएं कि ये फलाना काम है, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ। तो बेसिकली गुप्त तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखें। आपके पक्ष में सारी स्थितियां बन रही हैं। आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। खासकर मिथुन लग्न वालों की बात करें तो डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा। तो केतु थर्ड हाउस में आपको साहसी पराक्रमी बनाएंगे, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग को मजबूत करेंगे, आप सही वे में अपने पराक्रम दिखाएंगे, और साथ ही साथ में आपकी हॉबी और स्किल को इम्प्रूव करेगा। जो भी आपकी हॉबी है, स्किल है, वहाँ पर आप एक रिफाइननेस लेके आएंगे, उसमें स्टडीज़ करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाने की स्थिति में आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट से सफलता हासिल करने में ध्यान नहीं रखना, लगातार मेहनत कीजिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 9th हाउस में अगर राहु है आपके ऑलरेडी, 9th हाउस का राहु, आप भाग्य शॉर्टकट से बनाना चाहते हैं, आकस्मिक रूप से सफलता प्राप्त करने चाहेंगे, इस तरह के प्रयास आपको नहीं करने, क्योंकि केतु तृतीय भाव में। बस इस टेंडेंसी को अगर छोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये केतु पक्ष में आपके आएगा। बाकी छोटे भाई बहन के लिए थोड़ी बहुत कष्ट जैसी स्थिति, उनसे वैचारिक मतभेद बनना, उनसे दूरी बनना, वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। आस पड़ोस में भी आपके जो समाज में आप जो किसी सोशल मीटिंग अटेंड करते हैं, अपनी सोसाइटी की जो मीटिंग्स होती हैं या फिर नेबर्स हैं, वहाँ पर थोड़ी सी एक विरक्ति, एक परेशानी देखने को मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है ना। एकांत में रहकर आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव केतु वहाँ पर आकर बैठे हैं। तो ये स्थिति बनेगी, छोटे भाई बहन से थोड़ी परेशानी आ सकती है, वहाँ पर वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। हालांकि तृतीय भाव से संबंधित जो भी आपके कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मास हैं वो यहाँ पर पूरे करेगा। उस कर्मों से आपकी मुक्ति केतु यहाँ पर अवश्य देने वाला है। ये अब आपको रिलेट करना है, और आपकी कुंडली के जो दशाएं हैं, ग्रह हैं और योग हैं, उनसे रिलेट करके आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। बाकी पहले मैंने प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से बताया कि केतु का गोचर किस प्लैनेट के त्रिकोण से और समसप्तक से होगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा तो समझ में आएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उनमें कमी होगी और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने दृष्टियों की बात नहीं कही, दृष्टियों की बात सुनिए। केतु की दृष्टि जो है एक आपके जीवन साथी के स्थान पर है, तो जैसे मैंने बोला आपको आइसोलेट करना, आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। हालांकि केतु की दृष्टि यहाँ पर है, परंतु गुरु की दृष्टि भी यहीं पर है। जब तक गुरु की दृष्टि है तो मैरिज में कोई परेशानी है सच नहीं दिखाई देती है, जब तक गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पर है, बल्कि वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी। आप साथ में कोई ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल आपके हो सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके इनकम के हाउस पर है, तो इनकम में आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी, परंतु ब्रेक आएंगे वहाँ पर, यानी कि स्प्लिट करते हुए इनकम आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त होना। अगर आपका व्यापार है तो आपको देखने को मिलेगा कि एक उतार चढ़ाव इनकम में यहाँ पर आ रहा है। जॉब करते हैं तो एक अलग बात है, परंतु व्यापार ही अगर यहाँ पे है तो वहाँ पर आपको देखेगा एक महीने कुछ ज़्यादा और एक महीने बिल्कुल कम, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। केतु की प्रभाव इस प्रकार के रहेंगे। तो ये रिजल्ट है, बाकी उपाय जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का देखने को मिलेगा। देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के लिए फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम समझिएगा। आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु का गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, द्वितीय भाव से केतु गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे
कि केतु जब वाणी भाव में, आप सेकंड हाउस पहले किसका है ये समझिए, सेकंड हाउस आपके फूड, फैमिली और फाइनेंस को दर्शाता है, वाणी का स्थान है ना। तो ऐसे में इस भाव में जब केतु आते हैं तो सेकंड हाउस से संबंधित कुछ कर्म हैं जो आपके पुराने चले आ रहे हैं, सबसे पहले समझिए उससे आपको ये मुक्त करेगा। रिलेट आपको करना है कि वो क्या कर्म हो सकते हैं, वो फैमिली से संबंधित हों, वो धन से संबंधित हों, या फिर वो आपकी वाणी से संबंधित हो, आपकी फूड हैबिट्स से रिलेटेड हों। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ों में आपको यहाँ पर ये मुक्ति देगा, है ना। वहाँ से उन चीज़ों को पूरा करवाएगा, अगर अधूरी हैं तो वो कंप्लीट करवाने वाली स्थिति में केतु यहाँ पर आए हैं आपके, ये आपको समझना है। अब देखिए, ऐसे में आपको देखना है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आपके वैचारिक मतभेद फैमिली से बढ़ सकते हैं। वाणी में आप हो सकता है कि अभी कम बोलने आप लग जाएं, है ना। इस समय में आप थोड़ा कम बात करें, कम बातचीत में विश्वास रखें, एक ऐसी स्थिति बन सकती है। या फिर आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली केतु बना सकता है। डिपेंड करता है जन्म कुंडली का केतु कहाँ पर है और किस प्रकार की दशाएं आपकी चल रही है। तो इस समय में या तो आपकी प्रभावशाली वाणी होगी या फिर आप बहुत कम बोलने लगेंगे, एक ऐसी स्थिति यहाँ पर केतु देगा। दूसरी स्थिति, फैमिली के साथ में वैचारिक मतभेद, फैमिली से दूरी बन सकती है ना। ये आपके कर्म क्षेत्र के चलते हो सकता है या फिर कोई कलह के कारण हो सकता है। केतु वहाँ से आपको मुक्त करने आए हैं। तो फैमिली से संबंधित कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, कुटुंब से संबंधित हैं, तो वो भी वहाँ पर सॉल्व होंगी और वहाँ से दूरी बेसिकली बनती हुई दिखाई देगी, उस चीज़ों से आपको मुक्त करेगा। धन भाव की बात करें तो धन में, सेविंग्स में इस समय में हो सकता है आप अपने धन को स्प्लिट करें, छोटे छोटे ब्रेक करें छोटी छोटी चीज़ों में, और अलग अलग हो सकता है मल्टीपल अकाउंट खोलें और अलग अलग अकाउंट में इस समय में धनराशि आप रखें। ये पॉजिटिव है, ये रखना भी चाहिए अगर केतु सेकंड हाउस में है। तो एक रेमेडी के रूप में आप, प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में से आप ले सकते हैं। केतु सेकंड हाउस में धन के मामलों में उतार चढ़ाव डेफिनेटली देगा। धन जो आपकी सेविंग्स है वो आप उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, उतार चढ़ाव आने ही वाला है। फूड हैबिट्स हैं तो हो सकता है किसी फूड हैबिट्स को आप यहाँ पर त्याग दें, पर्टिकुलरली कोई लंबे समय से जो फूड हैबिट चलती आ रही है जो आप छोड़ना चाह रहे हैं वो इस समय में आप त्याग कर सकते हैं। ये केतु इस प्रकार की टेंडेंसी देता है ना। अगर आप ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, स्मोकिंग हैबिट्स हैं, नेगेटिव कोई भी हैबिट्स खाने पीने के अंदर है तो उसे आपको इस समय में त्यागना चाहिए। ये वो मौका आपको देते हैं केतु सेकंड हाउस के। तो ये इस प्रकार के परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। बाकी इनकी दृष्टियों की बात करें तो दृष्टि में आप देखें सिक्स्थ हाउस पर, छठे भाव पर दृष्टि है केतु की, छठे भाव पर दृष्टि। ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू से संबंधित आपको एक वहम दे सकता है कि मुझे इस प्रकार की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, इस प्रकार के आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं, नेगेटिव रूप से वो हो सकता है। तो आप हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, आप 4 डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, वो चीज़ें, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, इस प्रकार की स्थिति भी केतु देता है। तो हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऋण वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति भी यहाँ पर केतु करवा सकते हैं। डिपेंड करेगा दशाएं और आपकी कुंडली के योग किस प्रकार के हैं। ये आपको गुप्त शत्रु आपके हो सकते हैं इस समय में जो कहीं ना कहीं रूप से आपको परेशान करें, ये की स्थिति बनेगी। हालांकि देखिए गुरु की ब्लेसिंग्स आपकी जरूर हैं, गुरु की दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर जरूर है जो कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बचाव आपका कर रही है इस समय में। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके दशम भाव पर है, 10th हाउस पर है, तो कहीं ना कहीं 10th हाउस पर केतु की दृष्टि आपके जो कर्म क्षेत्र से संबंधित जो प्रॉब्लम्स पहले से काफ़ी समय से चली आ रही हैं उन चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं, या फिर आप कर्म क्षेत्र में कुछ बदलाव कर सकते हैं इस समय में। कहीं ना कहीं कर्म को त्यागना, छोड़ना, ये भी स्थिति बन सकती है। वो पॉजिटिविटी के लिए है और नेगेटिविटी दोनों के लिए हो सकता है। यानी आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, या फिर जॉब से मुक्ति, देखिए कहीं ना कहीं उसको छोड़कर कुछ और नया काम शुरू करने का आप सोच सकते हैं। तो एक केतु इस प्रकार की टेंडेंसी आपको देता है। कर्म क्षेत्र में रुकावट, बाधा आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे सकती है केतु के दृष्टिकोण से, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको ये वाला समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस से हो रहा है, लग्न से ही हो रहा है, आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। और पहले भाव में जब भी केतु आते हैं तो पहला भाव आप स्वयं हैं, है ना, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका मस्तिष्क है। तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले समझिए, लग्न में जब केतु आते हैं तो असंतुष्ट करता है लग्न का केतु।
कहीं ना कहीं आपको अभाव जैसा महसूस होता है, आप आइसोलेशन में जाते हैं, आप एकांतवादी हो जाते हैं, अकेले रहना आपको पसंद है ना। तो आप अपनी ऐसे में देखिए आपको अपनी स्किल पर वर्क करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें मैं और आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि केतु बेसिकली स्किल का कारक है, और अगर आप कोई स्किल को पकड़कर अभी लाइफ में चल रहे हैं तो इस समय में आप अपनी स्किल को सुधार पाएंगे। कुछ नया सीखना हो, कुछ लर्निंग करनी हो, तो ये केतु बहुत बढ़िया है। लग्न का केतु आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कुछ समझना चाहते हैं, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, अकल्ट साइंस से संबंधित कोई आपका इंटरेस्ट है, तो ये केतु बहुत अच्छा है आपके लिए। स्किलफुल अगर आप हैं तो वहाँ पर अपनी स्किल को रिफाइन करना, उसके लिए केतु बहुत अच्छा है। परंतु ये आपको एकांतवादी बना देगा, आइसोलेट हो जाएंगे आप, जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको मन नहीं लगेगा, आपका छोड़ के जाने का मन करेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी है, कुछ अभाव है, मेरी कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो इस प्रकार की टेंडेंसी आपको देख, इस प्रकार की सोच केतु देता है। लग्न में केतु हो तो मैंने पहले भी बताया व्यक्ति को नज़र लगती है, तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखिए। कोई ना कोई रुद्राक्ष वगैरह, डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका के लिए किस प्रकार की स्थिति ग्रहों की है, तो रुद्राक्ष धारण करना डेफिनेटली पॉजिटिव रहता है। हालांकि पंचमुखी रुद्राक्ष, गुरु का रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, जो कि आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, एक अच्छे प्लैनेट के रूप में आपके सामने आते हैं, तो नज़र दोष से वो बचाव करेगा। तो अगर लग्न का केतु है तो यहाँ पर आपको भटकाव, आप कहीं ना कहीं आपके मन में भटकाव जैसी स्थिति देता है। आप आध्यात्मिकता में आपका रुझान अधिक बढ़ेगा। आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप डेफिनेटली बहुत करने वाले हैं। यहाँ से केतु की दृष्टि देखिए आपके पंचम भाव पर है, 5th हाउस पर केतु की दृष्टि होगी, तो आप कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में होंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग करना और कुछ ना कुछ सीखते रहने वाली स्थिति में आप इस समय में होते हैं। लग्न का केतु ये देता है वैवाहिक जीवन पर सप्तम दृष्टि। हालांकि राहु सप्तम भाव में आपके होंगे तो ये वैवाहिक जीवन में आपको संतुष्ट करेगा, है ना। आप अकेलापन महसूस करते हैं, वहाँ पर आपको असंतुष्टि और अभाव होता है। आपका पार्टनर आपको ऐसा लगेगा कि समझ नहीं रहा इस समय में, एक उस प्रकार की फीलिंग से आप रहेंगे। तो वैचारिक मतभेद हो सकता है जीवन साथी के साथ में, और अगर आपकी पत्रिका के अंदर उस प्रकार के योग हैं या फिर दशाएं उस प्रकार की हैं कि डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थिति है, तो इस समय में उस चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपकी जो कुछ हैबिट्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आप उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से नेगेटिव चीज़ों से आपको ये मुक्ति दे सकता है। लग्न का केतु ये क्वालिटी रखता है ना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जिस भाव में केतु जाते हैं वहाँ से संबंधित जो कोई कर्म है पुराने आपके, उनसे आपको मुक्त करता है। तो केतु इस प्रकार की टेंडेंसी आपको लग्न से देता है। मैंने बताया यहाँ से दृष्टि, इनकी नवम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर होगी, तो भाग्य में बहुत हेल्पफुल होते हैं केतु। भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपके भाग्य में सपोर्ट करना, रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे, आपको ये महसूस होगा। हालांकि जैसा मैंने बताया आपका नेचर ही आपका यहाँ पर बाधा बन जाता है, आप स्वयं एक उस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं, आपका मन नहीं लगता एक जगह, भटकाव मन में रहता है, तो वो एक टेंडेंसी जरूर आ जाती है। हालांकि भाग्य से सपोर्ट आपको मिलेगा। आध्यात्मिक यात्राएं, ट्रैवल इस समय में करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में संबंधों में थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थितियों को आपको समझना चाहिए। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये केतु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु का गोचर जो हो रहा है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है, 12th हाउस से होगा, ठीक है। 12th हाउस में केतु है और आपके 6ठे भाव में राहु है। 12वें भाव का केतु बहुत पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं आपके एक तरह से देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए बहुत उत्तम है। आपके खर्च जो व्यय हैं उसको यहाँ पर ये कंट्रोल करवाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट को ये पॉजिटिव करता है। केतु 12वें भाव का ये स्थिति देता है, आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा, आध्यात्मिक ट्रैवल आपका बढ़ेगा। और जो लोग फॉरेन से संबंधित हैं, फॉरेन में अगर हैं आप, तो उनके लिए एक पॉजिटिव योग यहाँ पर केतु बनाते हैं, उनकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। कर्म या तो आपका कर्म वहाँ से संबंधित है या फिर फॉरेन में ऑलरेडी सेटल है, उनके लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनेंगे। आपके जीवन से संबंधित कोई भी 12th हाउस हो या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ से संबंधित जो कुछ पेंडिंग कर्माज हैं वो इस समय में केतु जब 12वें भाव में आते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो ये आपको समझना है। इसी कारण हम केतु को मोक्ष और मुक्ति का कारक कहते हैं 12th हाउस के अंदर। तो ये वो स्थितियाँ यहाँ पर केतु देगा। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़
आपको देखने को 12th हाउस में केतु है तो मिलेंगे, राहु 6th हाउस में है, उस पर खर्च करवाएगा ये केतु, है ना। तो वो एक स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि आपके जैसा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट को ये पॉजिटिव करेगा, खर्चों को नियंत्रित करेगा और आपका अध्यात्म में ईश्वर के प्रति एक रुझान बनेगा और वहाँ पर आप चीज़ों को सीखेंगे। अब अगर आपका नेटल चार्ट के प्लैनेट के किस प्रकार की स्थितियां हैं, योग किस प्रकार के हैं, दशाएं किस प्रकार की हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो ये इस समय में आप कोई गुरु बना सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं और मंत्र चैंटिंग करना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर केतु देता है। बेसिकली 12th हाउस का केतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है और 6th हाउस का राहु है आपका, तो ये तो हर प्रकार से आपकी शत्रु विजय, रोग ऋण शत्रु पर विजय और गुरु दशम भाव में होना कन्या लगन के, ये अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं ये समय कन्या लगन के लिए बहुत पॉजिटिव है। सप्तम भाव में शनि है, मेहनत में वृद्धि अवश्य है, परंतु हर प्रकार से आपको सफलताएं इस समय में देखने को मिल रही हैं। कर्म क्षेत्र हो या फिर आपके परिवार से रिलेटेड हो, घर की जिम्मेदारियां हो, ये आप पर इस समय में आएंगी। कर्म क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में उन्नति होगी। केतु 12th हाउस का रिजल्ट देगा। केतु की दृष्टि आपके कहीं ना कहीं 4th हाउस पर होने की वजह से आप इस समय में कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि करते हुए उन पर खर्च होगा और संतोषजनक स्थिति आपके सुखों में बनाएगा। ये केतु की दृष्टि होती है जब 4th हाउस पर, तो संतोषजनक सुख का आभास व्यक्ति को होता है, तो वो एक स्थिति यहाँ पर जरूर बनती है। मेंटली रूप से भी कहीं ना कहीं मानसिक शांति में भी वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु की जब तक पॉजिटिविटी यहाँ पर है तब तक केतु का नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। इस प्रकार की स्थिति बनती है। हालांकि केतु की दृष्टि घर से दूरी बनाती है आपकी, चूंकि गुरु की दृष्टि है तो वो वहाँ पर बचाव कर रही है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके 8th भाव पर होगी, 8th हाउस पर होना, तो जैसा मैंने बताया अकल्ट साइंस, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, इन जैसे सब्जेक्टों की डीप स्टडी आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इस समय में, और पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी आपको लाभ प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती। ये केतु के रिजल्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव जो इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये केतु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा, तुला लग्न हो या तुला राशि हो। आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है, 11वें भाव से हो रहा है। और 11वां भाव किस किस का है? आपके प्रॉफिट्स का है, आपके गेन का है, आपकी कहीं ना कहीं आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र बंधु, इन सभी चीज़ों का है। संपत्ति को हम 11th हाउस से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी हम 11th हाउस से देखते हैं, क्योंकि ये सीधा 5th भाव से कनेक्शन बनाता है और 5th हाउस में आपके राहु चल रहे हैं। अब देखिए, 11th हाउस जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है और वहाँ पर केतु का आना, यानी इस समय में आप कुछ ना कुछ आपकी इच्छाओं में या तो पूर्ण होंगी, कुछ लंबे समय से चल रही आ रही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अटकी हुई हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको केतु यहाँ पर पूर्ण करवाएंगे। डिपेंड करेगा आपकी दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं और आपकी कुंडली में योग किस प्रकार के हैं, ये आपको देखना है। हालांकि केतु यहाँ पर मुक्ति की भावना देता है, त्याग देता है, तो हो सकता है आपकी इच्छाओं को आप दबाएं इस समय में, वो एक स्थिति बन सकती है। प्रॉफिट्स गेन के मामले में केतु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देते हैं, आपकी इनकम में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एक महीने आपकी बहुत अच्छी इनकम आ रही है और अगले महीने आपको वहाँ पर वेरिएशन देखने को, बेसिकली धन में, प्रॉफिट्स में, इनकम में केतु इस प्रकार की टेंडेंसी देते हैं। लिविंग थिंग्स यहाँ से संबंधित जितनी भी हैं, जैसे कि बड़े भाई बहन हैं, तो उनसे संबंधों में परेशानी केतु देगा, वैचारिक मतभेद देगा, उनसे दूरी, मन मुटाव हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, हो सकता है आप आइसोलेट हो जाएं, सोशल कॉन्टैक्ट्स से आप ज़्यादा संबंध ना बनाएं, कट से जाएं, है ना। सोशली आप अधिक इन्वॉल्व इस समय में नहीं हो, आपने कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट करना छोड़ दें, वो केतु यहाँ पर टेंडेंसी देते हैं, क्योंकि केतु मतलब आप स्वयं अकेलेपन की ओर लेके जाता है। जिस भाव में होगा उससे संबंधित वो अकेलापन देगा, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को अवश्य आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया, इनकम में, प्रॉफिट्स में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, अस्थिरता आएगी, असंतुष्टि होगी उसके प्रति, है ना। उसके प्रति आप अधिक बात करेंगे, उसके प्रति आप ज़्यादा सोचेंगे कि कैसे मुझे लाभ हो, कैसे, वो सारी स्थितियों के प्रति आप बहुत प्रयत्नशील इस समय में रहेंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि शनि जो है, पहले ही मैंने बताया, शनि आपके 6th हाउस में आ गए हैं और गुरु आपके भाग्य में है, तो भाग्य का परिवर्तन का ये समय है, आपका एक पॉजिटिव समय में आप एंटर कर चुके हैं। 5th का राहु आपको इल्यूजन
के अंदर लेके जाएगा, डाइवर्ट करेगा। हालांकि तीव्र बुद्धि आपको जरूर दे रहा है, जो कि राहु के बारे में पहले मैंने जब वीडियो बनाया था उसके बारे में मैंने बताया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पर केतु 5th हाउस का केतु आपके 11th हाउस का इस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर आपको देगा। तो मेटलिस्टिक गेन हो या फिर आपके रिलेशंस हो, यहाँ पर दोनों में कुछ असंतुष्टि अभाव केतु लेके आता है। हालांकि देखिए 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट हो, है ना, वो अच्छा ही माना गया है, परंतु वो धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। लेकिन केतु क्या है, केतु की टेंडेंसी उस प्रकार की है कि वैरागी प्रवृत्ति देता है, विरक्ति दे देता है बेसिकली। तो हम ज़्यादा उस बारे में नहीं सोचते, उस चीज़ के बारे में। तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर केतु देता है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दृष्टि प्रभाव बताना आपको भूल गया। दृष्टि की बात करें तो केतु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर होगी। तो डेफिनेटली आप बहुत पराक्रम दिखाने वाले हैं इस समय में। कहीं ना कहीं आपके प्रयास इस समय में जो इनकम को इम्प्रूव करने के लिए हो, रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए हो, वो डेफिनेटली आप करने की सोचेंगे, अपनी इच्छाओं के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। केतु की दृष्टि जो है ये आपके 7th भाव पर होगी, तो वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद लेके आएगी, है ना, कुछ कलह, कुछ सेपरेशन, डिपेंड करता है योग आपकी जन्म पत्रिका के कैसे हैं, है ना। तो वो एक स्थिति बन सकती है। पंचम का राहु आपको नए किसी ना किसी बेसिकली आपको लिमिट में नहीं मानता 5th हाउस का। अगर आपका विवाह है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ले जाना 5th हाउस का राहु टेंडेंसी देता है। और केतु की दृष्टि 7th पर होना, ये वहाँ पर सेपरेशन लेके आना, कुछ ना कुछ कष्ट जैसी स्थिति देना। फिर से मैं वही बोलूँगा, डिपेंड करता है आपकी कुंडली के योग कैसे हैं और आपके कहीं ना कहीं आपकी दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं। तो ये स्थिति बनती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव, परेशानी ये केतु देता है। तो ये है उपाय, आपको जरूर करना चाहिए तुला लग्न व राशि के लिए, हमने समझा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु का गोचर आपके 10th हाउस से हो रहा है, 10th भाव से केतु अब गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस आपके कर्म का है, आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान 10th हाउस है। हम 10th हाउस से कहीं ना कहीं फादर को भी देखते हैं। हालांकि 9वां भाव बहुत प्रोमिनेंट है फादर के लिए, जिसे हम देखते हैं आपके गुरुओं के लिए, फादर के लिए, परंतु कहीं ना कहीं 10वें भाव को भी लेते हैं, तो उसे भी आप समझिए। तो यहाँ पर केतु का होना केतु का यहाँ पर होने से ये समझ में आता है कि यहाँ से संबंधित जो भी आपके पुराने कर्म चले आ रहे हैं, करंटली जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ से आपको ये मुक्त करेगा। पेंडिंग कर्मास जो इससे रिलेटेड हैं, वहाँ से आपको मुक्त करने के लिए केतु 10वें भाव में अब आए हैं बहुत लंबे समय के बाद। तो ऐसे में आप ये महसूस करेंगे इस समय में कि आपका जो कर्म है वहाँ पर आपका एक आप असंतुष्ट होने लगेंगे अपने कर्म से, अपने वर्क से। वो आपका जॉब हो सकती है, अपना व्यापार हो सकता है। आपको मन करेगा कि मैं वहाँ पर चीज़ें छोड़ूं और कुछ नई चीज़ पकड़ूं, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसा लिखेगा कि फलाने काम में तो ज़्यादा बेनिफिट है, इस काम में बेनिफिट कम है। तो केतु की टेंडेंसी इस प्रकार की है कि वहाँ पर असंतुष्टि और अभाव देता है, वहाँ से आइसोलेट करवाता है, छोड़वाता है। तो या तो आप अपने कर्म के अंदर एकदम से एकांत की स्थिति में चले जाएंगे। अगर आपका काम स्किल से रिलेटेड है तो वहाँ पर ये केतु आपको ग्रोथ देगा। आपकी हॉबी, आपकी स्किल से रिलेटेड कोई वर्क है आपका, तो ये डेफिनेटली है कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ तय है। ये आपको शिखर तक लेके जाने की क्वालिटी रखता है। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली का केतु कैसा है, योग कैसे हैं और दशाएं कैसी हैं। तो ये एक स्थिति बनती है 10th हाउस के केतु के साथ में। इस समय में आप अपना कर्म छोड़ने की ओर हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि बस ध्यान यही रखना है कि आपको चेंज नहीं करना, जॉब में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई वर्क अपना चेंज नहीं करना, लाइन बदलनी नहीं है। 10th हाउस का केतु ये स्थितियाँ देता है, तो आपको ये समझना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया आइसोलेट करेगा। केतु की दृष्टि यहाँ से आप समझिए आपके फैमिली के स्थान पर है, तो फैमिली से दूरी बन सकती है ना। वो आपके कर्म क्षेत्र के कारण हो, किसी ना किसी कारणवश आपके कुटुंब से, आपके फैमिली से दूरी बनेगी, वहाँ से वैचारिक मतभेद हो सकता है। ये भी केतु की टेंडेंसी यहाँ पर देती रहती है ना। और यहाँ पर देखिए आपकी वाणी को ये बहुत प्रभावशाली बनाएगा। वाणी में आपकी एक मैच्योरिटी नज़र आएगी। हो सकता है कम बात करें, लेकिन जितनी बात होगी वो आपकी एक तरह से आपके पक्ष में चीज़ें लेके आएगी। तो वाणी को डेफिनेटली केतु यहाँ पर बहुत प्रभावशाली बनाएगा। खासकर गुरु की दृष्टि भी अभी आपके
सेकंड हाउस पर है, तो ये सारी स्थिति वाणी से संबंधित आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। धन के मामलों में केतु यहाँ पर वेरिएशन लेके आता है, उतार चढ़ाव लेके आता है। आप अपनी सेविंग्स में छोटा मोटा परिवर्तन करेंगे, हो सकता है सेविंग अलग अलग शिफ्ट करें आप, है ना, आपके बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट में आप कुछ परिवर्तन करें जिसके कारण सेविंग में परिवर्तन आए, तो वो एक स्थिति बनती है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, 6th हाउस पर। रोग ऋण शत्रु, तो शत्रु इस समय में आपके कोई गुप्त शत्रु निकलकर आपके सामने आ सकते हैं, जो जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानी, कॉन्स्पिरेसी का आपको सामना करना पड़े। कोई इस प्रकार की डिजीज़ आपको हो सकती है जो पकड़ में ना आए, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई वहम जैसे हो गया हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कि फलानी बीमारी मुझे हो सकती है या ये स्थिति बन सकती है, तो इस प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं। थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। ऋण अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय में ऋण प्राप्ति आपको हो सकती है, ये केतु के दृष्टि का प्रभाव है। राहु जो हैं वो आपके 4th हाउस में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो 4th भाव का राहु ये घर से दूरी बना सकता है, कलह बना सकता है घर में, है ना, जो मैंने बताया था पहले राहु के वीडियोज़ के बारे में, तो वो आपको देख लेना है। बाकी केतु कर्म क्षेत्र से आपको कोई ना कोई मुक्त करेगा, नई चीज़ों की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है केतु आपकी पत्रिका में किस प्रकार के योग बना के बैठा है, तो ये स्थिति रहती है। बाकी नेटल चार्ट के जो आपके ग्रह हैं उनके ऊपर से केतु का गोचर उनके त्रिकोण से, उनके समसप्तक से किस प्रकार से हो रहा है उसे आप जरूर पहले मैंने वीडियो में बताया है, देखिएगा जरूर। साथ ही में वीडियो के अंत मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु लग्न व राशि के लिए ये केतु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में केतु का गोचर, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि केतु जो हैं वो कुंभ में नहीं है, ये गलती से यहाँ पर लिखा गया है। केतु जो हैं सिंह राशि में 9th हाउस में आपके चल रहे हैं, तो 9वें भाव में केतु हैं, यहाँ पर राहु हैं। तो धनु लग्न व राशि के लिए केतु का जो गोचर होगा वो 9वें भाव से होगा। 9वें भाव में केतु आए हैं। 9th हाउस कहीं ना कहीं आपके अध्यात्म को दर्शाता है, ये आपके धर्म कर्म, आपकी रीति रिवाज, आपकी परंपराओं को दर्शाएगा। ये कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान है, फादर का स्थान केतु माना गया है। आपके गुरुजनों का है, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, जिनको आप गुरु के रूप में देखते हैं, केतु बेसिकली उसके स्थान में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक करेगा, परंतु भाग्य के लिए केतु यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव है। आपको आध्यात्मिक यात्राएं यहाँ पर बहुत करवाएगा केतु। 9वें भाव का केतु, इस समय में आप डेफिनेटली कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं, इस प्रकार के योग यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं और आपके योग जन्म पत्रिका के कैसे हैं। तो 9th हाउस का केतु, आप धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, आप रीति रिवाज परंपराओं को निभाने वाले होंगे, आप आध्यात्मिक यात्राओं में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, हालांकि वहाँ से आपके वैचारिक मतभेद बने हुए रहेंगे, ये आपको समझना है ना। तो कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद रहेंगे। आपके जो गुरुजन हैं उनकी प्राप्ति यहाँ पर इस समय में अगर आप गुरु बनाना चाहते हैं तो वो एक पॉजिटिव योग है कि आप गुरु प्राप्ति कर सकते हैं। तो 9th हाउस का केतु ये देता है। अगर आपकी हायर स्टडीज़ हैं तो उसमें अगर रिसर्च, आप कुछ ना कुछ डीपली रिसर्च करना चाहते हैं तो केतु ये देगा। ऐसे में आपकी ज्योतिष, पामिस्ट्री और वास्तु, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। अकल्ट साइंस में आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर रहेंगी। लॉन्ग ट्रैवल आप करेंगे, किसी ऐसी जगह पर जाना जो कि हिल स्टेशन हो, जहाँ पर जाना दुर्गम हो, है ना, ट्रैकिंग करके जाना हो। अब डिपेंड करेगा कुंडली में योग कैसे हैं, तो आध्यात्मिक यात्राएं इस तरह की आपकी हो सकती हैं। 9th हाउस का केतु ये देगा। 9वें भाव से संबंधित कुछ जो पेंडिंग कर्मास आपके हैं वो इस समय में आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये वो स्थिति है। हो सकता है कि बहुत पहले से आपने सोचा हुआ है कि मैं फलानी जगह पर यात्रा करूंगा, आध्यात्मिक यात्रा करूंगा, तो वो इस समय में आपकी कंप्लीट हो सकती है। ये ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। केतु की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर होगी और केतु की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर होगी, जैसा कि मैंने बताया। तो लग्न पर दृष्टि होना ये आपको कहीं ना कहीं एकांतवादी बनाएगी। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता में आपका रुझान होगा। आप इस समय में कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने कुछ पहले गलतियां कर दी हैं, अब मुझे वो इम्प्रूव करनी चाहिए इस समय में, और उसके प्रति आप प्रयत्नशील रहेंगे। लगन को केतु देखेगा तो इस प्रकार की आप
अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव चेंज इस समय में करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर है। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से कहीं ना कहीं आपके प्रभाव में, आपके ऑरा में इंप्रूवमेंट आएगा। प्रभाव क्षेत्र में ये गुरु केतु की दृष्टि वृद्धि करेगी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण डेफिनेटली आपका इंक्रीज होगा। तो ये एक स्थिति है। केतु की यहाँ से दृष्टि, जैसे मैंने बताया, पंचम भाव पर होना, तो कुछ ना कुछ लर्निंग, रिसर्च जैसी क्वालिटी के अंदर आप इन्वॉल्व रहेंगे, रिसर्च करेंगे, चीज़ों के तह तक जाना, ये एक टेंडेंसी आपको केतु अवश्य देगा। तो ये प्रभाव रहेंगे। बाकी घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। गुरुजन, घर के जो बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुरुजन है, आपके पिता तुल्य लोग हैं, तो फादर से भी कहीं ना कहीं थोड़े मतभेद वैचारिक रह सकते हैं। ये एक स्थिति मिलेगी। फादर किसी न किसी कर्म से इस समय में मुक्त हो सकते हैं, है ना, वो एक टेंडेंसी आपको दिखाई देगी। अगर कोई फादर के कोई जॉब वगैरह करते हैं, कोई प्रोफेशन में, तो हो सकता है वहाँ से रिटायर हो जाए। तो उस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर केतु आपको अवश्य देगा। तो ये केतु का प्रभाव है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है। 8th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं। अच्छा, अष्टम भाव में जब केतु आते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाते हैं कि अष्टम भाव केतु से संबंधित ही है, क्योंकि सीक्रेटिव हाउस है, ये सीक्रेटिव प्लेनेट है, और केतु भी वहाँ पर सीक्रेट प्लेनेट का काम करते हैं, और अष्टम भाव भी सीक्रेसी का है। तो कहीं ना कहीं गुप्त चीज़ों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। वो आध्यात्मिकता हो सकती है, अकल्ट साइंस हो सकती है, रिसर्च करने की प्रकृति हो सकती है। ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, कोई मंत्र चैंटिंग होना, मंत्र साधना करना, है ना, ये सारी चीज़ों में इस समय में आपका इंटरेस्ट होगा। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कुछ मामले अभी तक अटके हुए हैं तो सामने निकल कर आएंगे, और वहाँ पर प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है। किसी न किसी कारणवश कष्टदायक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो ये आपको समझना है। उसके प्रति एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु की यहाँ से दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर है। तो 12वें भाव से खर्च, उन पर खर्च होना, ऐसी स्थिति बनेगी। आप कुछ लर्निंग, रिसर्च करने की स्थिति में हो, वहाँ पर खर्च होना, तो वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग डिजीज़ कोई चलती आ रही है तो वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएगी, और उसमें आपको चीज़ें पकड़ में नहीं आएंगी। बार बार डॉक्टर चेंज करना और उस तरह की स्थिति यहाँ पर केतु टेंडेंसी देता है। तो ये आपको देखना है ना। केतु जैसे मैंने बताया 8th हाउस में होता है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आध्यात्मिकता में आपका इंटरेस्ट आएगा। इस समय में आप कोई आध्यात्मिक बुक्स पढ़ें, कोई रिसर्च करें उस चीज़ में, है ना, उसको उसके तह तक जाएं। तो वो एक क्वालिटी यहाँ पर कनेक्ट होती है। जो लोग स्किल फुल हैं, मतलब बेसिकली अपनी स्किल को ही अपना काम बना रखा है उन्होंने, तो यहाँ पर अपनी स्किल को रिफाइन कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली ये स्थिति बनती है, क्योंकि पंचम से चतुर्थ स्थान आपका अष्टम भाव बनता है। तो डेफिनेटली स्किल को इम्प्रूव करना और वहाँ पर रिसर्च जैसी प्रकृति आपकी बनेगी। तो ये केतु का अष्टम भाव में इफेक्ट है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि होना केतु की, जो मैंने बताया पैतृक धन संपत्ति से संबंधित जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो सामने निकल कर आ सकती है, और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। घर के कहीं ना कहीं आपकी मातृभूमि से आपकी दूरी बन सकती है। हो सकता है कोई बेसिकली कुछ छोटी मोटी यात्राओं में आप हों, या फिर किसी न किसी कारणवश कर्म क्षेत्र के चलते ही घर से दूरी बन जाए। तो वो एक क्वालिटी केतु यहाँ पर देते हैं 4th हाउस में, है ना। आप असंतुष्ट महसूस करते हैं, घर में आपका मन नहीं लगता, एक आइसोलेशन में चले जाना, वो एक क्वालिटी देते हैं। घर में कोई आध्यात्मिक कार्य अगर करवाना हो तो ये समय बहुत उत्तम है, आध्यात्मिक कार्य आपको करवाना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु का गोचर आपके 7th भाव से हो रहा है, 7th हाउस से हो रहा है, और 7th भाव आपके मैरिज का है, आपके पार्टनरशिप का है। यहाँ पर केतु आए हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज में, पार्टनरशिप में एक असंतोष, एक असंतुष्टि यहाँ पर दिखाई देगी। एक जो कहते हैं सेटिस्फाइड नहीं होना, है ना, अनसेटिस्फैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। केतु
सप्तम भाव में है। तो मैरिज में कोई ना कोई परेशानी, जिन लोगों के कुंडली में उस प्रकार के योग हैं, दशाएं चल रही हैं, यानी सेपरेशन जैसे योग हैं, डाइवोर्स जैसे योग हैं कुंडली के अंदर, और दशाएं अगर वैसी चल रही हैं तो इस समय में सेपरेट हो सकते हैं। ये केतु उस चीज़ को इनिशिएट कर सकता है, तो वहाँ पर वो एक स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। जो इस तरह के कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, मैरिज से संबंधित हो, पार्टनरशिप से संबंधित हो, बहुत समय से कुछ कर्म चला आ रहा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो इस समय में केतु उससे मुक्त कर सकता है आपको, 7th हाउस से संबंधित। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो वहाँ परेशानी, वहाँ पर वैचारिक मतभेद डेफिनेटली दे सकता है, और आपको और आपके व्यक्तित्व से आपको कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलेगी। लग्न में आपके ऑलरेडी राहु हैं, है ना, तो ये मैरिज में और आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस समय में आने वाले हैं। तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी, आप आइसोलेट हो जाएंगे, है ना। सप्तम भाव में केतु होना, हो सकता है कोई ट्रैवल करने लग जाएं, अकेले ट्रैवल करने लग जाएं, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। सप्तम भाव का केतु। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखिए, जीवन साथी के साथ आध्यात्मिक यात्राएं कीजिए, तो फिर ये केतु कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होते हैं और पॉजिटिव रूप से थोड़ा सा काम करते हैं, है ना। तो ये एक स्थिति बनती है। बाकी वैचारिक मतभेद देने वाली स्थिति यहाँ पर केतु की बनती है, सप्तम भाव में केतु होना। बाकी इनकी दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से केतु की दृष्टि आपके इनकम के स्थान पर है, तो इनकम में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, गेन में, प्रॉफिट्स में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ना। व्यापारी हैं अगर आप, तो डेफिनेटली वो स्थिति देखने को मिलेगी कि एक महीने बहुत अच्छी खासी इनकम आना, दूसरे महीने में उतार चढ़ाव वहाँ पर देखने को मिलना, तो वो एक स्थिति बन सकती है। सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से परेशानी, रोज़मर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ में वैचारिक मतभेद आना, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जैसी टेंडेंसी यहाँ पर केतु देने की स्थिति में हो सकते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है गुरु की दृष्टि यहाँ पर है आपके 11th हाउस में। जब तक गुरु की दृष्टि 11th हाउस पर है तब तक आपको रिलीफ रहेगा इन सारी चीज़ों में, बल्कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही वहाँ पर देखने को मिलेंगे। केतु की दृष्टि उतनी प्रभावशाली वहाँ पर नहीं रहेगी, ये समझना है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, तो डेफिनेटली आप बहुत पराक्रमी और साहसी इस समय में रहेंगे। केतु तृतीय भाव से जब जुड़ते हैं तो आपको पराक्रम और साहसी बनाते हैं, परंतु छोटे भाई बहन से वैचारिक मतभेद दे सकते हैं, आस पड़ोस से आपके वैचारिक मतभेद इस समय में हो सकते हैं। सोशली कोई गैदरिंग हो या फिर सोसाइटी की कोई मीटिंग हो, वहाँ पर आपके कुछ ना कुछ टेंडेंसी नेगेटिव रूप से वैचारिक मतभेद वाली स्थिति बन सकती है, तो वो एक स्थिति रहेगी। कम्युनिकेट आप कम करेंगे क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, वहाँ को केतु देखेंगे तो कम बोलना, उसे आप अधिक प्रेफरेंस देने वाले हैं। लिखने में ज़्यादा ध्यान होना, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता है केतु। तो ये कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि व कुंभ लगन के लिए प्रभाव जाना। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपके 6th हाउस में, 6ठे भाव में केतु आए हैं। 6th हाउस का केतु डेफिनेटली रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर विजय दिलाने के लिए सफिशिएंट होता है। हालांकि केतु आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार के हैं ये देखना बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी 6ठे भाव का केतु आपको पॉजिटिव बनाता है, रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करता है। या तो आप उन पर ध्यान नहीं देते, 6ठे भाव से संबंधित जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे मुक्त कर देगा। यानी कोई शत्रु अगर आप पर हावी है, कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन का मैटर है, वहाँ से मुक्त कर देगा आपको, वहाँ से रिलीफ आपको मिल सकता है ना। 6th हाउस से संबंधित जो पेंडिंग कर्मास है वहाँ से आपको मुक्त करेगा। कोई कर्ज चल रहा है तो इस समय में आप उस कर्ज को चुकाने में लग जाएंगे और वहाँ से आपको मुक्त चलेगा। बैंक लोन हो सकता है, उससे रिलीफ आपको दे सकता है। 6ठे भाव का केतु यहाँ पर अगर आपके कोई रोग चला आ रहा है पहले से, है ना, परेशानी है, प्रॉब्लम्स चले आ रही हैं लंबे समय से, तो केतु उन चीज़ों को सामने लाएगा, वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करेगा, पर अंततः उसे आपको सॉल्व करवा देगा, वो उससे मुक्त करेगा। तो 6th हाउस से संबंधित पेंडिंग कर्मास को यहाँ से ये मुक्त करता है। सेवा, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस बेसिकली आपको मंदिर में जाना, टेंपल में जाना, उस तरह की टेंडेंसी देगा कि आप वहाँ पर सेवा करेंगे। वो फिजिकली रूप से हो सकता है, धन की दृष्टि से हो सकता है, तन मन धन, किसी भी प्रकार से आप वहाँ पर सेवा देने की भाव में होंगे। तो केतु का 6th हाउस में होना ये देगा। 6ठे भाव में नौकरी का स्थान आता है, तो नौकरी, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अपनी जॉब को इस समय में क्विट करने का सोचेंगे, छोड़ेंगे, और ये पॉजिटिव रूप में हो सकता है, नेगेटिव रूप में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी दशाएं और योग कैसे हैं। तो आप अपनी दशाओं में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप क्विट कर रहे हैं तो नेगेटिव दशाएं अगर चल रही हैं तो जॉब क्विट करेंगे, और
अगर पॉजिटिव दशाएं तो वहाँ पर आप ग्रोथ के लिए जॉब स्विच करना हो, छोड़कर नई जॉब पकड़ना हो, तो इस प्रकार की टेंडेंसी छठे भाव का केतु दे सकता है। तो ये आपको समझना चाहिए। यहाँ का जो केतु है, इसकी दृष्टि जो होगी वो आपके कर्म क्षेत्र के स्थान पर होगी। तो कर्म क्षेत्र में केतु की दृष्टि, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, कर्म क्षेत्र से मुक्ति होना, कर्म क्षेत्र से संबंधित जो कुछ काम चले आ रहे हैं उसे पूर्ण करवाना और वहाँ से मुक्ति करना, यानी आपका कर्म में मन ना लगना। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस चीज़ को अभी छोड़ देना चाहिए, कुछ नया शुरू करना चाहिए। इस प्रकार की टेंडेंसी आ सकती है, तो थोड़ा उस पर आपको अवेयर रहना है। जॉब परिवर्तित नहीं करनी, अगर व्यापार है तो उसे लाइन को नहीं चेंज करना, ये इस समय में खासकर 18 महीने में आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहाँ से केतु की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, तो सेविंग्स में आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप अपनी सेविंग्स को हो सकता है मल्टीपल अकाउंट खोलें, उसमें सेव करें, है ना, स्प्लिट करें अपनी मनी को। हो सकता है इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार के हों, क्योंकि आपके 12वें भाव में राहु है। अब देखिए 12वें भाव का राहु क्या है, डिपेंड करेगा अब राहु आपका कुंडली में कितना पॉजिटिव है। अदरवाइज ये गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, अपव्यय करवा सकता है। तो धन के मामलों में सीधी सी बात है, इफेक्ट देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से योग देखने को मिलते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी दशाओं पर, आपकी कुंडली के योगों पर, है ना, आपके नेटल चार्ट के ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, केतु के योग किस प्रकार से बने हुए हैं, तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये था, हमने जाना आज केतु का प्रभाव सिंह राशि में, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत जो आपने डिटेल से जाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय जो कि आपको मैं राहु केतु के लिए अवश्य बताता हूँ, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। यानी इस समय में आपको विष्णु जी की आराधना अवश्य करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें। ये राहु केतु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उन्हें कम करता है और शुभ प्रभावों में वृद्धि करता है। इसी के साथ अगला उपाय है गणपति जी की आराधना इस समय में अवश्य करिए, क्योंकि केतु के लिए हम गणपति जी की आराधना बताते हैं, ये करनी अवश्य चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाएं और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। साथ ही साथ में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। तो ये दो पाठ हैं जो विष्णु सहस्त्रनाम और गणपति अथर्वशीर्ष करने से केतु के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि अवश्य होगी। साथ ही साथ में रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष जो कि केतु का रुद्राक्ष है, और 12 मुखी रुद्राक्ष जो कि सूर्य है, क्योंकि सिंह राशि में केतु जा रहे हैं, ये आप धारण कर सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे ये कम अवश्य होंगे। तो ये थे उपाय साथियों। आज का वीडियो आपने पूरा डिटेल से जाना, जो केतु के ऊपर हमने समझा है। तो ये डेफिनेटली आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और अत्यधिक आप जो कि गोचर को समझना चाहते हैं, उनके फैक्ट्स हैं, या फिर ज्योतिष से संबंधित जो सूत्र हैं वो समझना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रखा है और अबाउट सेक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।